हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दिलीप कुमार पटेल। आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जिसमें एक छोटा सा टॉपिक है फ्लावर्स। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है जब उनसे पूछ लिया जाता है कि फ्लावर्स है क्या, उसके पार्ट्स को सब कोई पढ़ लेता है कि एंड्रोसियम क्या, जाइगोसियम क्या। ठीक है, तो हम एकदम एक बेसिस से चलेंगे कि फ्लावर्स क्या होता है, फ्लावर्स के टाइप्स कितने होते हैं, कंप्लीट फ्लावर क्या है, इनकम्प्लीट फ्लावर क्या है, परफेक्ट फ्लावर क्या है और इनपरफेक्ट फ्लावर क्या है। पहले डिस्कस करते हैं फ्लावर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन फ्लावर्स। जो हमारा फ्लावर्स क्या होता है, किसी पौधे का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, जिसमें क्या होते हैं, मेल और फीमेल बेबीज उपस्थित होते हैं। देखो, द फ्लावर्स कॉमनली कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स, नेमली सेपल, पेटल, स्टैमेन एंड पेस्टिल। ठीक है, इसमें क्या होता है, फ्लावर्स में 4 ऑर्गन्स मेनली कंप्लीट रूप से उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? सेपल, पेटल, पेस्टिल और स्टैमेन। ठीक है, बोथ स्टैमेन एंड पेस्टिल आर नॉट ए रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जो हमारे पेस्टिल और स्टैमेन होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। समझ में आया? फ्लावर्स क्या होता है, फ्लावर किसी पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसमें मेल और फीमेल के मिक्स उपस्थित होते हैं। फ्लावर के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? सेपल, पेटल, स्टैमेन और पेस्टिल। समझ में आया? ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम फ्लावर पे नजर डाल लेते हैं। ठीक है, कि फ्लावर में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से देखने को मिलते हैं। हमें मेनली 4 ऑर्गन्स ही देखना है। कौन कौन से? 4 ऑर्गन्स, सेपल, पेटल, पेस्टिल और स्टैमेन। ठीक है, देखो बात करते हैं पेटल, सेपल और स्टैमेन और कार्पस बोला गया है, उसे पेस्टिल बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, देखो हम बचपन में पढ़ते थे, मतलब 10th या 12th में क्या क्या पढ़ते थे, एंड्रोसियम, गाइगोसियम और क्या पढ़ते थे, कैलिक्स और करोला। उसका विकसित रूप करके यहाँ बनाया गया। तो देखो हम बात करते हैं सबसे पहले सेपल की। जो बाहर अल्पम्स होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं, मतलब उन्हें पहले कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, जो ग्रीन कलर के होते हैं उन्हें हिंदी में बाहर अल्पम्स कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। और कैलिक्स की एक यूनिट को क्या कहा जाता है, सेपल कहा जाता है। कैलिक्स की एक यूनिट को क्या कहा जाता है, सेपल कहा जाता है। अब बात आती है पेटल की। ठीक है, जो कलरफुल फ्लावर का पार्ट होता है, जो फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है, इसका काम क्या होता है, यह इंसेक्टों को अट्रैक्टिव करने का काम करता है, मतलब अपनी ओर उसको आकर्षित करता है। क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे इसमें क्या होती है, पॉलिनेशन की क्रिया होती है। ठीक है, क्या हो गया, पेटल एक कलरफुल पार्ट होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। अब जो करोला है, इंग्लिश में उसको करोला बोलते हैं। करोला की एक यूनिट को पेटल के नाम से जाना जाता है। करोला की एक यूनिट किसके नाम से जाना जाता है, पेटल के नाम से जाना जाता है। अब देखो, सेपल, कैलिक्स की एक यूनिट को सेपल कहते हैं, करोला की एक यूनिट को क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। अब बात आती है एंड्रोसियम और गाइगोसियम की। हम गाइगोसियम में कौन कौन से पढ़ते थे? गाइगोसियम में मुख्यतः हम ओवरी और ओव्यूल को पढ़ते थे। जब उसको गाइगोसियम बोला जाता है, किसको? ओवरी के अंदर क्या होता था, ओव्यूल, जिसे हम क्या कहते थे, गाइगोसियम कहते थे। लेकिन गाइगोसियम तो यहाँ है नहीं, यहाँ पे बोल रहा है कार्पल या पेस्टिल। ठीक है, तो होता है यहाँ पे कार्पल लिखा है, एक पेस्टिल भी होता है इसी के साथ, कार्पल या पेस्टिल बोलते हैं। ठीक है, तो जो यदि हम स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी तीनों का एक साथ अध्ययन करते हैं तो उसे पेस्टिल या कार्पल कहते हैं। यदि स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी तीनों का एक साथ अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्पल या पेस्टिल के नाम से जाना जाता है। पेस्टिल क्या होती है, एक फीमेल पार्ट होता है या फीमेल ऑर्गन्स होता है। दूसरा स्टैमेन। स्टैमेन में क्या होता है, पहले एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन उपस्थित होते हैं। जब हम पढ़ते थे पहले 10th या 12th में, तो एंड्रोसियम में क्या होता था, पुंकेसर में ही पुंकेसर को
एंडोसियम जिससे जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। एंडोसियम जिससे जुड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। जब एंथर एंड फिलामेंट का दोनों का अध्ययन करते हैं तब हम उसको जाके स्टामेन कहते हैं। जब हम एंडोसियम कहते थे तो केवल एंथर को हम क्या कहते थे? एंडोसियम कहते थे। गाइनोसियम किसको कहते थे? केवल ओवरी के अंदर ओव्यूल दोनों को हम क्या कहते थे? गाइनोसियम कहते थे। लेकिन यहाँ पे फिर से कार्बन क्यों बोला गया है? क्योंकि जब स्टिग्मा, स्टाइला, ओवरी तीनों का एक साथ अध्ययन करते हैं तो उसे कार्बन या क्रिस्टल कहते हैं। और स्टेमेन जब एंथर और स्टेमेन का एक साथ अध्ययन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टेमेन। समझ में आया? फ्लावर्स के मुख्यतः चार कंपोनेंट्स या चार ऑर्गन्स होते हैं, सेपल, पेटल, कार्पल्स या पेस्टल और स्टेमेन। ठीक है? अब याद करने की देख लो, हम पेस्टल नहीं लिखा हो, पेस्टल से समझ लेंगे। तो दिक्कत आ जाती है कि पेस्टल मेल है, फीमेल है, स्टेमेन मेल है कि फीमेल है। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? इसका एक वर्ड उठाओ, स्टेमेन का एक वर्ड उठा लेना, आगे एस। क्या उठा लेना? आगे का वर्ड एस। ठीक है? आगे का वर्ड मैंने एस उठाया, एस को क्या लेना? सन। एस को क्या कर लेना? सन। सन मींस लड़का, लड़का क्या होता है? एस को सन, सन मतलब लड़का, लड़का क्या होता है? मेल। तो हमारा स्टेमेन क्या होगा? मेल पार्ट्स होगा। अब बात आती है पेस्टिल या कार्पल की। तो पेस्टिल का पी वर्ड उठा लेना। ठीक है? पेस्टिल का पी वर्ड उठाया तो उसको याद करने के लिए कर लेना पापा की परियां। पापा की परियां कौन होती है? लड़कियां होती है ना। पापा की परियां कौन होती है? लड़कियां। सब लड़कियां कौन होती हैं? फीमेल होती है ना। तो हम इस तरह याद कर सकते हैं कि जो हमारा पेस्टिल या कार्पल होता है वह फीमेल ऑर्गन्स होता है, फीमेल पार्ट्स होता है, और जो हमारा स्टेमेन होता है वह क्या होता है? मेल पार्ट्स होता है। समझ में आया? फ्लावर में होता चार पार्ट्स ही देखने को मिलते हैं, चार पार्ट्स ही पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो कौन से? सेपल, पेटल, पेस्टिल और ठीक है। फिर इसमें बात आती है टाइप्स। मेनली इससे मुख्यतः दो प्रकार देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार मिलते हैं? दो प्रकार, कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है? बात करते हैं कंप्लीट फ्लावर। देखो कंप्लीट फ्लावर है क्या? The flowers contains all four floral organs। ऐसा फ्लावर जिसके अंतर्गत चार ऑर्गन्स या चार कंपोनेंट्स उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? सेपल, पेटल, स्टेमेन और पेस्टिल। चार ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कंप्लीट फ्लावर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्लीट फ्लावर्स कहते हैं। ऐसा फ्लावर जिसके अंतर्गत चार कंपोनेंट्स या चार ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? सेपल, पेटल, स्टेमेन और पेस्टिल, उसी ही हम क्या कहते हैं? कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। इसके दो अच्छे एग्जांपल्स हैं। जैसे हिबिस्कस, जिसे हिंदी में गुड़हल बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंस। दूसरा है सोयाबीन। सोयाबीन का साइंटिफिक नेम होता है ग्लाइसिन, जिसमें क्रोमोसोम की संख्या 22 होती है। ठीक है? अब बात करते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर की। इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होगा? उन फ्लावर। ठीक है? ऐसा फ्लावर जिसमें चारों ऑर्गन्स में से, ऐसा फ्लावर जिसमें चार ऑर्गन्स में से कोई एक ऑर्गन्स अनुपस्थित हो, कोई एक ऑर्गन्स अनुपस्थित हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट फ्लावर्स कहते हैं। ऐसा फ्लावर जिसमें चारों ऑर्गन्स में से कोई एक या दो पार्ट्स या ऑर्गन्स अनुपस्थित होते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट फ्लावर्स कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसमें देखा जा सकता है। जैसे मैंने ग्रासेस है, ठीक है? क्रोस ब्राउनी ग्रासेस में देखा जा सकता है, ग्रासेस फैमिली में। सोरगम में देखा जा सकता है, पैडी के पेटल और सेपल में देखा जा सकता है, और बकबीट में देखा जा सकता है, और हमारा जो शुगर बीट है उसके पेटल में भी इसको देखा जा सकता है। अब जो हमारा इनकम्प्लीट फ्लावर है वह भी मुख्यतः दो प्रकार का होता है। इनकम्प्लीट फ्लावर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। देखो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? फ्लावर्स की डिफिनेशन पढ़ी। ठीक है? फ्लावर्स मुख्यतः दो प्रकार
कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर। फिर हमारा इनकम्प्लीट फ्लावर भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला परफेक्ट फ्लावर, दूसरा इम्परफेक्ट फ्लावर। कौन कौन सा? पहला परफेक्ट फ्लावर, दूसरा इम्परफेक्ट फ्लावर। अब परफेक्ट फ्लावर किसे कहते हैं और इम्परफेक्ट फ्लावर किसे कहते हैं? They bear only the stamen and pistil, which called perfect flowers. ऐसा फ्लावर जिसमें किसी ऐसा फ्लावर्स जिसमें स्टेमेन और पिस्टिल दोनों उपस्थित होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। ऐसा फ्लावर जिसमें स्टेमेन एंड पिस्टिल दोनों उपस्थित होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। जैसे कॉटन एंड बीट, इसमें देखा जा सकता है, कॉटन एंड बीट में देखा जा सकता है। दूसरा होता है इम्परफेक्ट फ्लावर्स। ऐसा फ्लावर्स जिसमें या तो स्टेमेन उपस्थित होगा या तो पिस्टिल उपस्थित होगा। ऐसा फ्लावर्स जिसमें या तो स्टेमेन उपस्थित होगा या तो पिस्टिल उपस्थित होगा उसे ही हम क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। मतलब इसमें स्टेमेन और पिस्टिल दोनों एक साथ उपस्थित नहीं होते हैं। और उसमें क्या था? परफेक्ट फ्लावर में स्टेमेन और पिस्टिल दोनों एक साथ उपस्थित थे, लेकिन इसमें इम्परफेक्ट फ्लावर में क्या है? इसमें स्टेमेन एंड पिस्टिल अलग अलग उपस्थित होते हैं, मतलब दोनों एक साथ उपस्थित नहीं होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फ्लावर कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे मेज, पपाया एंड एस्टर। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा फ्लावर्स। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।